देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया, तो दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर तिरंगा नहीं फहराया गया, जिस पर राजनीति गर्मा गई है। इस बात की जानकारी केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने खुद दी। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे केजरीवाल के आवास पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि पीएम मोदी ने लाल किले से क्या कहा है। साथियों, चुनौतियां हैं, अनगिनत चुनौतियां हैं। चुनौतियां भीतर भी है, चुनौतियां बाहर भी है। और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे, जैसे जैसे हमारा तवज्जो बढ़ेगा, तो चुनौतियां भी बढ़ने वाली है। बाहर की चुनौतियां और बढ़ने वाली है, और मुझे उसका भली भांति अंदाज है। लेकिन मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूं, भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता। हम विश्व में समृद्ध थे, तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका है। हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है। और इसलिए विश्व चिंतित न हो भारत के आगे बढ़ने से। मैं विश्व समुदाय को विश्वास दिलाता हूं कि आप भारत के संस्कारों को समझिए, भारत के हजारों साल के इतिहास को समझिए। आप हमें संकट मत मानिए, आप उन तरकीबों से न जुड़िए जिसके कारण पूरी मानव जात का कल्याण करने का सामर्थ्य जिस भूमि में है, उस भूमि को ज्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन फिर भी मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, चुनौतियां कितनी ही क्यों न हो, चुनौती को चुनौती देना ये हिंदुस्तान की फितरत में है। न हम डिगेंगे, न हम थकेंगे, न हम रुकेंगे, न हम झुकेंगे। हम संकल्पों की पूर्ति के लिए 140 करोड़ देशवासियों का भाग्य बदलने के लिए, भाग्य सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्र के सपनों को साकार करने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और बदनीयत वालों को हम हमारी नेक नीयत से जीतेंगे, ये मैं विश्वास देता हूं। अब बताते हैं केजरीवाल के आवास पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सीएम आवास पर तिरंगा नहीं फहराने को लेकर कहा है कि ये तानाशाही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी पोस्ट में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि आज सीएम आवास पर तिरंगा नहीं फहराया गया, बहुत अफसोस रहा। ये तानाशाही एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में रख सकती है, लेकिन दिल में देश प्रेम को कैसे रोक पाएगी। हरियाणा के हिसार में 12 अगस्त को एक सियासी जनसभा को संबोधित करते हुए सुनीता केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल हैं। वो हिसार के बेटे हैं। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हिसार का लड़का एक दिन दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि भगवान आपके बेटे से कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं। उधर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज स्वतंत्रता दिवस है, जब 1947 में भारत को अंग्रेजों की तानाशाही से आजादी मिली। सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने लाठियां खाई, जेल गए, अपनी जान की कुर्बानी दी हमें ये आजादी दिलवाने के लिए। उनके सपने में भी उन्होंने ये विचार में नहीं लाया होगा कि एक दिन आजाद भारत में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को झूठे मुकदमे में फंसाकर महीनों तक जेल में रखा जाएगा। आइए स्वतंत्रता दिवस पर हम प्रण लेते हैं कि आखिरी सांस तक तानाशाही के खिलाफ लड़ते रहेंगे। आप सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को याद करते हुए कहा कि भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य का स्तर बेहतर करने, बिजली पानी फ्री में देने, माताओं बहनों की बस यात्रा फ्री में कराने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वतंत्रता दिवस के दिन भी जेल में हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।